ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय 3 ज्ञान चक्षु की प्राप्ति की भगवत गीता प्रश्नावली से हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग 31 प्रश्न तक चर्चा कर चुके हैं। 32 प्रश्न से चर्चा आगे करेंगे। तो 9वें अध्याय के 30 श्लोक से ये प्रश्न है, 32 से लेकर 36 तक। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, श्रद्धा कैसे प्राप्त की जाती है। तो आपको ये प्रश्न ढूंढना है 9वें अध्याय के 30 श्लोक से, श्रद्धा कैसे प्राप्त की जाती है। 33 सेकंड प्रश्न, चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा के विषय में क्या कहा गया है। 34वां प्रश्न तीसरा श्लोक से, भगवत गीता को पढ़ने के उपरांत मनुष्य को तुरंत किस निष्कर्ष को प्राप्त करना चाहिए। 35वां प्रश्न फोर्थ प्रश्न इस श्लोक से, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को कौन सी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए एक वाक्य लिखें। प्रश्न नंबर 36 किन्हीं गुप्त उद्देश्यों के साथ अंततः लोग क्या करते हैं। तो 5वां प्रश्न है इस श्लोक से। तो प्लीज भगवत गीता निकाल लीजिए, 9वां अध्याय 3रा श्लोक। कल हमने ये पढ़ा था और तात्पर्य के मिडिल ऑफ द तात्पर्य हम पहुंच गए थे। तो एक बार फटाफट से फिर दोहरा लेंगे और आप ये प्रश्नों को इसमें ढूंढेगा। आश्रद्धाना पुरुषा आश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास है सुदृढ़ निश्चय। तो ये श्रद्धा शब्द का क्या मतलब है, ये सुदृढ़ निश्चय होना। कृष्ण भक्ति कहना सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण भक्ति करने मात्र से सब कुछ संपन्न हो जाता है, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के 31 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, यथा तरो मूल निश्चयेन तृप्यन्ति तत् स्कंदो भजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणम् अच्युत तेजा। वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से
शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। तो भागवत में दो उदाहरण दिए जा रहे हैं किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, सब कुछ संपन्न हो जाता है। जैसे जड़ में पानी डालने से, पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारी डालें, टहनियां, पत्ते संतुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट रहते हैं। और उदर में भोजन डालने से पूरा हरि शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहता है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। मतलब कि किसी भी स्थिति में भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की सेवा में सदैव लगे रहना चाहिए। भक्ति को किसी भी दशा में संपन्न करना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर प्रकार से संपन्न की जानी चाहिए। जो इस प्रकार से भक्ति में लगा रहता है वो दृढ़ श्रद्धा में। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना अमृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे कुछ लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भाव अमृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना अमृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। च्युत का मतलब होता है गिर जाना, नीचे गिर जाना। भगवान का एक नाम है अच्युत। इसका मतलब जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरते, हमेशा उस पद पे बने रहते हैं। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावना अमृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यंत कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य एंड होता है। तो इस तात्पर्य में से जो प्रश्न ढूंढने थे, तो पहला प्रश्न है
श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाती है? प्लीज रेज योर हैंड। श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाती है? पलक शर्मा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी, श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावना मृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। आप भक्तों में से कोई और उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी। प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, ऐसा कोई भक्त का संग करने से या साधु का संग करने से जो श्रद्धावान है और जिनके अंदर श्रद्धा है, उनकी संगति करने से श्रद्धा उत्पन्न की जा सकती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और भक्त बोलना चाहते हैं? You want to add something? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से भी हम श्रद्धा को उत्पन्न कर सकते हैं और भगवान को ज्यादा प्रसन्न करके उनकी सेवा करने से भी हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। ये भी बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। ये तो श्रद्धा की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, सॉरी कैसे प्रभु जी। उत्पन्न की जाती है इसकी बात हो रही थी ना, हाँ, तो डेफिनेशन हो गई श्रद्धा। ठीक है, सॉरी और प्रभु कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? सोनल माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, इसमें ये कह सकते हैं जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि जैसी संगति में तुम रहोगे वैसे ही बन जाओगे। हाँ जी। अगर अच्छी संगति में रहोगे, तुम्हारे ऊपर उसकी ऐसे ही असर होगा। आप नेक काम करोगे, अच्छे बनोगे। और अगर बुरी संगति में होगे तो वैसे ही असर होगा। तो इसी तरह से अगर हम भक्तों की संगति में रहें तो श्रद्धा अपने आप ही अंदर उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हम एक साथ गुजार सकते हैं, भक्तों का संग कभी ना छूटे, हमेशा यही कहा जाता है, तो उतनी ही श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, थैंक यू, चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा के विषय में क्या कहा गया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा के विषय में क्या कहा गया है? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा के विषय में यह कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। इससे संबंधित ये प्रश्न तो इतना ही है, मैं कुछ एडिशनल पूछ रहा हूँ। इसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम से उदाहरण दिए गए थे, तो आप में से तो बताएंगे डायरेक्टली, अनम्यूट करके बता सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया है श्रद्धा से संबंधित, इसको समझाने के लिए दो उदाहरण दिए थे श्रीमद् भागवतम से, जो हमने तात्पर्य पढ़ा था प्रभुपाद जी ने, उसमें उदाहरण दिए हैं दो। वो क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले शक्तिमती को पूछिए।
प्रभु जी वृक्ष का उदाहरण दिया था। एक तो वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां और पत्तियां तुष्ट हो जाती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। उसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता को पढ़ने के उपरांत मनुष्य को किस निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए? पुष्पलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन की विश्वस्त हो जाता है तो वही श्रद्धा है। ओके, यहाँ पे लिखा अन्य सारे कार्य को छोड़कर, तो घर के कार्य छोड़ देने चाहिए, घर का भोजन पकाना, कपड़े धोना, या घर के सारे काम छोड़ दे? नहीं, जो मतलब हम लोग अपने जो भौतिकता में लगे रहते हैं ना, उसके लिए कहा गया। अच्छा, भौतिक कार्य को छोड़ दे। हाँ, भौतिक कार्य को, हाँ। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल? एग्जाम्पल मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना, जैसे कि हम मतलब केवल, हाँ, इसके लिए कहा गया प्रभु, जैसे हम मतलब अपने केवल धन उपार्जन है, या हम व्यवहारिकता मतलब अच्छा काम करते हैं, बस उसी में लगे रहे, भगवान की सेवा ना करके, न गीता का अध्ययन है, न मतलब भगवत का है, न साधु संग है, न गुरु का साथ है, इनको छोड़कर, न भगवान की सेवा, इनको छोड़कर केवल भौतिकता में लगे रहते हैं, बस उनके लिए कहा गया। अच्छा, माँ आप ये कह रहे हो कि धन उपार्जन के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब साधु संग नहीं कर रहे हैं, भक्ति कार्यों को संपन्न नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हो आप? हाँ, तब ऐसा कहेंगे कि वो इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए, मतलब भक्ति कार्यों को संपन्न करना चाहिए, ये नहीं कि खाली भौतिक कार्यों में लगे हैं, धन उपार्जन में लगे हैं, भक्ति को कुछ मुख्यता दे ही नहीं रहे, भक्ति कर ही नहीं रहे, इस प्रकार से, है ना? आपकी आवाज? हाँ प्रभु जी, यही कहना चाहते। ठीक है, और कोई भक्त इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज? हाँ प्रभु, यही कहना चाहते। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आत्मा है जो भगवान का अंश है, और आत्मा का काम है अंश की सेवा करना। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, नहीं, इस प्रश्न ये था मतलब कि निष्कर्ष पे पहुंच जाना चाहिए, तो निष्कर्ष पे क्या पहुंचना है कि सारे कार्य छोड़कर भगवान की सेवा करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, तो सारे कार्य छोड़कर मतलब बाकी सारे कार्य छोड़ देना, केवल पूरे दिन में माला करें, यही मतलब हुआ ना इसका? तो जी प्रभु जी। तो पूरे दिन माला करनी चाहिए, घर के कोई काम नहीं करना चाहिए, ये मतलब है? प्रभु जी, ऑफिस भी नहीं जाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा भगवान का ही स्मरण करना चाहिए प्रभु जी। ब्रजेश माता जी व्यक्त कर लीजिए प्लीज। ओके, और कोई भक्त इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम सारे कार्य ऐसे करते हैं कि जैसे हम खाना बनाते हैं, सपोज करो प्रभु जी, तो वो हम अपनी तृप्ति के लिए करते हैं, पर सेंटर में अगर कृष्ण भगवान होंगे, हम उनको भोग लगाएंगे तो वो उनकी सेवा हो जाएगी, हम उनके लिए करेंगे। धन उपार्जन कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कर सकते प्रभु जी कि धन कमाना छोड़ दे, पर यह प्रभु जी धन को भी हम भगवान को ही सेंटर में रख के कर सकते हैं।
और श्रवण कीर्तन, ये तो प्रभु जी है ही। जैसे हम गुरु की, हम जैसे जूम अटेंड कर रहे हैं, हम प्रभु जी की संगत में हैं और उसका असर हो रहा है प्रभु जी। और भी प्रभु जी सारे जो हमारे सारे कार्य हैं उनको हमें सेंटर में कृष्ण भगवान को रखना है और उनको समर्पण करके फिर हमें करना है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत दंडवत अच्छा, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वही बात मतलब माता जी कह रही ना, मतलब कि आप कह रहे हैं कि खाना नहीं बना बनाए, वो इसका मतलब ये है, रामायण में लिखिए प्रभु जी चौपाई के कर से करो विविध नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। मतलब मन से ही प्रभु को याद रखें और अपना काम, वैसे भौतिक काम करना ही पड़ेगा। मेरा विचार ये है प्रभु जी। मतलब केवल मन से ही याद रखना है और भक्ति क्रिया को करना है, नहीं करना है जैसे मन बाकी। से याद रखो मतलब मन से करो, हाँ अच्छी तरह से मन से करो। अच्छा, आप कह और रहे हो कि आप ये तो काम भौतिक के करते काम समय, करने ही पड़ेंगे अब प्रभु अच्छा जी। काम करते समय भगवान को स्मरण रखो, करते याद रहो और प्रभु में अब अपने, रखो। ओके, हाँ, और गुरु की सानिध्य में रहे आप जैसे भक्त वैष्णवों के संग में रहेंगे तो अपने आप बुद्धि सही हो जाएगी प्रभु जी। प्रभु जी की संग से मैं तो क्यों रामायण में एक अपने को। चौपाई है ना, बताया मैंने। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी, थैंक यू। और कोई भक्त इसको एक्सप्लेन करना कर से चाहेंगे करो प्लीज? विविध विधाना, मन रखो। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी मैम, प्रणाम। थैंक यू सो मच। यस बिट्टू प्रभु जी, एक मिनट, बिट्टू प्रभु जी पहले बोले थे, उनसे ले लेते प्रभु जी। हरे यस कृष्णा बिट्टू प्रभु जी, बिट्टू प्रभु जी बताइए। राजेंद्र प्रभु जी, एक बार बिट्टू प्रभु जी ने पहले किया था, उनसे पूछ लेते हैं फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी, हम सारे कार्य को तो छोड़ नहीं सकते, पर कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ के कर सकते हैं, उनकी खुशी के लिए कर सकते हैं प्रभु जी, गुरु के आदेश अनुसार कर सकते हैं। हम कोई कार्य को तो छोड़ नहीं सकते, जो करेंगे कृष्ण को खुशी करने के लिए करेंगे। खाना खाएंगे तो प्रसाद खाएंगे प्रभु जी, जो करेंगे कृष्ण को खुशी करने के लिए ही करेंगे। हरी बोल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। यस, थैंक हरे यू। कृष्णा राजेंद्र प्रभु प्रसाद जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राजेंद्र प्रसाद प्रभु जी, प्रताप प्रभु जी, प्रभु जी म्यूट है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा है अर्जुन को, एक जनता को निमित्त बना के सर्वधर्मान्य प्रतिज्ञा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि सम्मा शुचा। प्रभु जी, हम लोग जन्म जन्मांतरों से जो गलतियां करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये बार बार इस भौतिक संसार में आना पड़ता है, तो हम कृष्ण भावना हो भावित होकर ही सारे कार्य करेंगे, तो हमें जो जन्म जन्मांतर से हम इन बंधनों से जो छूट नहीं पा रहे हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से, तो हो सकता है कि हमको जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाए भगवान की शरण में रहने से, सारे कार्य करते हुए। मतलब आप सारे कार्य करते हुए भगवान की शरण लें, ऐसा कह रहे हो आप? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, अभी जैसा सब कह रहे हैं वैसे इसी में मैं भी कहना चाहती हूँ कि हम मनसा कर्मणा वाचा हम हमेशा भगवान की सेवा करते रहे। जैसे भगवान जी ने भगवत गीता में भी कहा है, यत करोषि यत जुहासी यद अश्नासी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्वस्व मदर्पण। अर्थात जब जो भी हम कुछ करें वो भगवान के निमित्त करें, लेकिन करें वही जो भगवान, जिससे भगवान प्रसन्न हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बहुत सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से बताया। इसका अर्थ यही है, अन्य सारे कार्य को छोड़ने का मतलब यही है कि केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये इस निष्कर्ष को प्राप्त करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, यही मतलब है इसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल, आप सबने सही बताया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को कौन सी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक श्रेणी के लिए एक वाक्य लिखें। मतलब हमने इस तात्पर्य में पढ़ा था 3 प्रकार की श्रेणी के भक्तों के बारे में, उसमें से उसको समझाएं, मतलब एक एक श्रेणी के जो भक्त हैं
उसको कैसे एग्जाम्पल के साथ, या आप जो भी कुछ उनके बारे में बताना चाहें जो तात्पर्य में पढ़ा था, उससे आप बता सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्णा भावना अमृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वो इसे ग्रहण करते हैं। तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठ होते हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावना अमृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी, आपने तो बल्कि चार पॉइंट बता दिए सभी के। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है इसको। थैंक यू। शुद्ध भाव रूपा माता जी, आप कुछ एक वर्ड्स बताना चाहेंगे तीनों श्रेणी के भक्तों के बारे में? वैसे तो माता जी ने सारे ही बता दिए, लेकिन जी प्रभु जी। यस, बताइए माता जी, एक कोई आप बताना चाहते हैं? प्रभु जी, है तो मतलब यही है कि इनमें से ही पॉइंट बताने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। मतलब वैसे माता जी ने एक बताना था, लेकिन चार बता दिए, उससे लगभग सारे ही बता दिए उन्होंने जो बताया है तात्पर्य में। जी 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 फिर भी प्रभु आप जी। रिपीट करना चाहते हैं तो प्रभु जी एक यही पॉइंट बता सकते हैं तीनों। जी जी प्रभु जी, कि जैसे प्रभु जी जो प्रथम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, कोटि के का जो व्यक्ति है, उनकी श्रद्धा की अगर बात की, वो भगवान की भक्ति साहित्य में निपुण होते हैं प्रभु जी, और वो दृढ़ श्रद्धा की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं प्रभु जी। जो दूसरी श्रेणी के होते हैं, वो भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं होता प्रभु जी उनको, पर उनको स्वतः ही उनमें विश्वास होता है, श्रद्धा उनकी बहुत ज्यादा होती है भगवान कृष्ण भक्ति के लिए उनके अंदर। और जो तृतीय श्रेणी के भक्त होते हैं, कोटि के लोग होते हैं प्रभु जी, उनको ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता है और ना ही उनकी श्रद्धा होती है प्रभु जी। और जब संगति और सरलता के द्वारा वो उसका इन चीजों का पालन करते हैं प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी, थैंक यू। आप भक्तों में से किन्हीं का इनसे अलग उत्तर है तो कुछ, या कुछ अलग ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रथम कोटि के व्यक्ति होते हैं प्रभु, जैसे उनका श्रवण बहुत अच्छा होता है तो उनके अंदर भगवान की श्रद्धा बहुत ज्यादा हो जाती है प्रभु जी। और दूसरी कोटि के प्रभु जी जो होते हैं तो उन्हें शास्त्रों का तो कोई ज्ञान नहीं होता है, मगर वो भगवान में ये विश्वास रखते हैं कि भगवान जो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये कृष्ण भक्ति मार्ग है प्रभु जी। और तृतीय श्रेणी के प्रभु जी होते हैं जो कि क्या कहते हैं, ना शास्त्रों को मानते हैं। तृतीय श्रेणी के जो शास्त्र का ज्ञान नहीं जिन्हें होता प्रभु जी, और श्रद्धा भी नहीं रखते, तो उनकी वो भक्ति से गिर भी जाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक ऐसे ही भक्त होते हैं जो जिज्ञासा से भक्ति करते हैं, उनको कोई चाहत होती है, प्रभु जी ने बताया ना एक दिन, और एक सकाम भाव से करते हैं, जानने की इच्छा से करते हैं। एक सकाम मतलब अपनी भौतिक इच्छा के लिए, एक निष्काम भाव। उसमें तो जो निष्काम भाव होते हैं, वो तो भगवत गीता में बताया गया है कितने प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं।
यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की बात हो रही है। वहां पे 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थु अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। वो अलग नमस्ते। संदर्भ में भगवान ने बोला है, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, है ना? हाँ ठीक है, बताया था प्रभु जी, मैं वही बोलना चाह रही, कोई बात नहीं, सॉरी प्रभु जी। जी। नहीं ठीक है, आप सही हो, इसमें भी हरे आ कृष्णा सकता है। प्रभु जी। जो भगवान के जिज्ञासु होते हैं वो लोग भी आते हैं। जिज्ञासु कुछ ना कुछ श्रद्धा है आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए आते हैं। ये भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। और ठीक है प्रभु, ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे ये कृष्णा था, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये साधारण से शब्दों में मैं कहना चाहूंगी कि जो एक कनिष्ठ भक्त होते हैं, हाँ जी, वो थोड़ा उनका लचीलापन होता है कि जैसे प्रभु जी कहते हैं कि कभी गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। अब पूर्ण श्रद्धा नहीं बनी होती उनकी किसी एक पथ के ऊपर, तो उनका थोड़ा लचीलापन होता है। जी। तो मध्यम श्रेणी के भक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा तो दृढ़ हो जाती है, और लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तर्क वितर्क में इतने निपुण नहीं होते। और जो उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा भी दृढ़ होती है, और वो शास्त्रार्थ में भी निपुण होते हैं, और अपनी बात मतलब प्रचार वगैरह करवाने में वो समर्थ होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो अभी कुछ ही दिन पहले, अभी आई थिंक आज या कल शायद जेबीटी प्रभु जी बता रहे थे कि जो जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, वो उनकी प्रेजेंस मात्र से जो है लोग भक्त बन जाते हैं। इतनी श्रद्धा उनमें होती है, उनकी प्रेजेंस से, उनकी संगति से साधारण जीवात्मा के हृदय में भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे इतनी शक्तिशाली होते हैं वो। तो ऐसे जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं वो महान हैं और भगवान के अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त हमेशा भगवान के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, भगवान की ग्लोरीज को फैलाने में। तो उत्तम भक्त श्रेणी के भक्त से हमेशा श्रवण करने के लिए ललायत रहना चाहिए। उत्तम भक्त के की सेवा क्या है? उनसे श्रवण करना, उनसे उपदेश ग्रहण करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है भक्ति में। तो इस वजह से बता रहे थे कि सबको वैदिक साहित्य, इसी तात्पर्य से बताया था, वैदिक साहित्यों में निपुण होना चाहिए। तो अगर कोई निपुण नहीं है और कोई उत्तम श्रेणी के भक्त से श्रवण करते हैं, वैदिक साहित्यों में निपुण बन सकते हैं। इसलिए श्रवण जो है बहुत ही मुख्य प्रक्रिया है भक्ति में। इस प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु जी आ गए यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के